श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। भजनी ताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनी ताई गौर राधे भजनी ताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनी ताई गौर राधे जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनी ताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनी ताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनी ताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनी ताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनी ताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनी ताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनी ताई गौर राधे श्याम। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं
परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणैस्पर्शप्रमोदः मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूलै हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम श्री गोवर्धनवासी सांवरे लाल तुम बिन रयो न जाय हो ब्रजराज लड़ते लाडले लाल तुम बिन रयो न जा बंकचिते मुस्काय के सुंदर वदन दिखाय हो लोचन कर बेमीन जो पलछिन कल्प विहाय हो सप्तक सुर बंधान सो लाल मोहन वेणु बजाए हो सुरति सुहाई बांध के मधुरे मधुरे गाए हो रसिक रसीली बोलनी लाल गिरी चढ़ी गाय बुलाय हो गाय बुलाई घूमरी नेक ऊंची डे सुनाय हो दृष्टि परे जा दिवस ते लाल तब ते रुचे न आन हो रजनी नींद ना आवही मेरे बिसरे भोजन पान हो दर्शन कोने नाथ पे लाल वचन सुनन को कान हो मिलवे को हीरा तपे मेरे जिय के जीवन प्राण हो मन अभिलाषा यों रटे लाल लगे नैन निमेष हो इकटक देखो भागो नटवर नागर वेश हो पूरन शशि मुख देख के लाल चित चिहुट्यो और हो रूप
सुधा रस पान को, जैसे चंद्र चकोर हो। लोक लाज कुल वेद के, लाल छाड़े सकल विवेक हो। कमल कली रवि जो बड़े, छिन छिन प्रीति विशेष हो। मन मठ कोटिक बारने लाल, देख डगमगी चाल हो। जुवती जन मन फंदना, अम्बुज नयन विशाल हो। यह रट लागी लाडली, जैसे चातक मोर हो। प्रेम नीर बरसा करो, नभ घन नंद किशोर हो। कुंज भवन क्रीड़ा करो, लाल सुख निधि मदन गोपाल हो। हम वृंदावन माली, तुम भोगी भ्रमर भुआल हो। जुग जुग अविचल राखिए, यही सुख शैल निवास हो। गोवर्धन धर रूप पे, बलि जाए चतुर्भुज दास हो। श्री गोवर्धन धर रूप पे, बलि जाए चतुर्भुज दास हो। श्री गोवर्धन वासी सामरे, लाल तुम बिन रहो न जाए। हो ब्रजराज लरते लाले, तुम बिन रहो न जाए। कहे श्री कुसुम सरोवर की जय हो। श्री उद्धव जी महाराज की जय हो। श्री नारायण स्वामी जी महाराज की जय हो। श्री गौ कुसुम चैन लीला की जय हो। यहाँ की लीला गानी है, इसलिए आज पद का पाठ कर लिया। हम सब कुसुम सरोवर पर विराजमान हैं। प्रथम जिन जो कथा में थे अथवा YouTube पर जिन्होंने कथा सुनी थी, तो यहाँ की महिमा का उस दिन वर्णन हुआ था। यह कुसुम सरोवर वह स्थान है जहाँ श्री उद्धव जी महाराज ने भगवान की रानियों को श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाई। उस दिन प्रथम दिन सारा वर्णन हुआ था इसी चरित्र का। भगवान की 16,100 रानियां जो द्वारिका लीला के अंतर ध्यान होने के बाद वज्रनाभ जी के साथ ब्रज आ गई थीं और किसी भी प्रकार उनको धीरज नहीं हो रहा था, तब यमुना जी से पूछा था कि हे यमुना जी, आप बताइए कि आपको श्याम सुंदर का विरह नहीं है, हमको क्यों विरह हो रहा है। तब यमुना जी ने उनको उपदेश किया था रानियों को कि आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका, तस्या दास्य प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत। श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधिका है और उन श्री राधा के दास्य भाव में विभावित होने के कारण मुझको कभी भी श्याम सुंदर का विरह नहीं होता। मैं निरंतर प्रिया प्रियतम की लीला में विद्यमान हूं, तो जब विरह नहीं होता तो दुख किस बात का हो फिर। तब रानियों ने पूछा था कि हमको कैसे फिर श्री जी के चरण कमल प्राप्त होंगे।
तब यमुना जी ने रानियों को कहा था कि कोई राधा रानी के परिकर, कोई प्रिया प्रियतम के दिव्य प्रेम में डूबे हुए महापुरुष का चरणाश्रय ग्रहण करिए और उनके मुख से राधा माधव की प्रेममयी कथा को, सत्संग को जब आप श्रवण करेंगी तो उनकी वाणी की कृपा से हृदय में लीला की जागृति हो जाएगी, प्रेम प्रकट हो जाएगा और फिर आपको लीला में प्रवेश हो जाएगा। तो बोले ऐसे प्रेमी कहाँ मिलेंगे? तो यमुना जी ने ही उनको आदेश प्रदान किया था कि गोवर्धना दूरेण, इस स्थान के लिए कह रहे हैं, गोवर्धना दूरेण वृंदारण्ये सखी स्थले प्रवृत्तः कुसुमाम्बोधौ, कुसुम सरोवर, प्रवृत्तः कुसुमाम्बोधौ कृष्ण संकीर्तनोत्सवः। गिरिराज जी में सखी स्थल पर कुसुम सरोवर के निकट जाकर आप कीर्तन करिए, कुसुम सरोवर की लीला का गान करिए, राधा गोविंद को रोके पुकारिए। तो फिर कुसुम सरोवर के जो चारों ओर लता पता है, अभी तो बहुत कम वन है, ये पूरा स्थान वन से परिपूर्ण था और खूब फूल वाले वृक्ष थे यहाँ पर। बाद में जो भी लीला हुई तो वहां पर लता पता के रूप में श्री उद्धव जी विराजमान हैं। जब आप वहां जाकर कीर्तन करेंगी तो लता पताओं से उद्धव जी प्रकट हो जाएंगे और फिर उद्धव जी को आप निवेदन करिएगा तो उद्धव जी आपको शामा शाम की प्रेममयी कथा सुनाएंगे, ऐसी कथा सुनाएंगे कि पत्थर भी पिघल जाएंगे और आप सबको आपके स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। तो पहले दिन यही हमने 4 घंटे कथा सुनी थी कि उद्धव जी कैसे कथा सुनाए और कैसे सब रानियों को यहाँ की लीला का अनुभव हुआ। ये श्यामा शाम की लीला स्थली है और सारी रानियां प्रिया जी की लीला में प्रविष्ट हो गईं। वज्रनाभ जी श्याम सुंदर के चरण कमल में वज्र के रूप में स्थित हो गए और भी जितने श्रोतागण थे उन सबको स्वरूप की प्राप्ति हो गई। तो ये जो भूमि है ये यहां से लेकर के और उद्धव कुंड तक का स्थान, पीछे चलते जाएंगे तो उद्धव कुंड पहुंच जाएंगे। सघन वन है, जब छोटी परिक्रमा प्रारंभ करते हैं तो पहले उद्धव कुंड आता है। अब हम लोग ऐसे परिक्रमा करके आए हैं तो एक कुसुम सरोवर है, तो कुसुम सरोवर की एकदम बैक में उद्धव कुंड है। ये सारा जो स्थान है ये उद्धव जी का स्थान है। तो वो जो कुंड है जो कि 16,100, कोई छोटी सी जगह में तो नहीं बैठेंगे, तो इस सारे क्षेत्र में ही सब रानियां और संत लोग विराजमान हुए और श्री उद्धव जी के प्रेमाश्रुओं से वो कुंड भर गया, उद्धव कुंड। तो यही कुसुम सरोवर के तट पर उद्धव जी ने लीला का गान किया। तो पहले कुसुम सरोवर की लीला का गान करते हैं। ये उद्धव जी का मंदिर भी है पर ये सारा क्षेत्र ही उद्धव जी का है। और जिन महापुरुष की समाधि पर हम लोग बैठे हैं, ये समाधि ये श्री नारायण स्वामी जी महाराज की समाधि है। बहुत महान भक्त हुए ये। वृंदावन में जितनी भी रासलीलाएं होती हैं उन रासलीलाओं में 75% जो पद गाए जाते हैं वो नारायण स्वामी जी की गाए जाते हैं, पर कोई जानता नहीं। नारायण स्वामी जी महाराज पंजाब के थे, रावलपिंडी के, जो अभी पाकिस्तान में है। 1828 में सारस्वत ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था। छोटे से ही घर छोड़ के काशी आ गए थे नारायण स्वामी जी महाराज। मुकुंद हरि जी वहां एक सन्यासी थे, उनसे दीक्षा ग्रहण की थी। ऐसे तो गेरुआ कपड़ा पहनते थे और जो अद्वैतवादी सन्यासी होते हैं वैसा रूप था उनका।
लेकिन गुरुजी सन्यासी होते हुए भी वृंदावन के बड़े प्रेमी थे। तो देख करके उन्होंने पहचान लिया, क्योंकि हर साधक का एक संस्कार होता है, हर साधक की एक यात्रा होती है। तो सद्गुरुदेव के अनुगत्य में जो स्वरूप जीव का छिपा होता है, अथवा जो जिस साधक में योग्यता होती है, गुरु अनुगत्य में उसी योग्यता का विकास हो जाता है और वही योग्यता प्रखर होने लगती है, परिष्कृत होने लगती है और उसी सेवा से व्यक्ति जुड़ जाता है। नरसिंह जी का चरित्र आप सब सुनते हैं। तो नरसिंह जी महान भक्त, सब लोग सेवा करते। तो एक बहन आती थी सेवा में, उसको कीर्तन भी नहीं आता था और भी कुछ सेवा नहीं आती थी। तो नरसिंह जी महाराज से कहती थी कि मुझे गुरुदेव कोई सेवा आप बताइए। तो नरसिंह जी ने उसको जल पिलाने की सेवा दी। तो उसकी यही सेवा थी कि कीर्तन में नरसिंह जी को जल देती थी, वो जल पिलाती थी और जल पिलाते पिलाते उसको भगवान की प्राप्ति हो गई। नरसिंह जी को जल पिलाती थी। तो जिसके भीतर जो संभावना है, लेकिन हर सेवा को महान मान करके और हरि गुरु की प्रसन्नता के लिए करना होता है। तो छोटे से छोटा काम भी भगवत सेवा से जोड़ देता है, कृपा कर देता है। तो उनके गुरुदेव ने, मुकुंद हरि जी ने श्री नारायण स्वामी जी में वो योग्यता देखी और अद्वैत सन्यासी थे, पर उनको आज्ञा दे दी कि तुम वृंदावन जाओ, तुम वृंदावन के हो या काशी के काम के नहीं हो, तुम वृंदावन के ही काम के हो। तो केवल 22 साल के थे वो, वृंदावन आ गए। तो वृंदावन में केशी घाट आपने दर्शन किया है, वहीं छतरी में वो रहते थे। स्वाभाविक रूप से बचपन से उनको गायन का, वादन का ये अनुभव था। तो वो वहीं रहते थे, यमुना जी के तट पर कीर्तन करते थे और कीर्तन बहुत सुंदर करते थे, रचनाएं भी करते थे। तो पहले जो उनकी साधना थी वो अद्वैत वाली साधना थी। अद्वैत वाली साधना जानते हैं, जिसमें भगवान को निराकार मानते हैं कि भगवान की ज्योति का ध्यान करो, ये आत्मा रूपी ज्योति उस परमात्मा में मिल जाएगी। जहाँ ये बताया जाता है कि उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है, जहाँ सोहम का उपदेश होता है, सोहम कहो। तो सोहम का क्या अर्थ होता है कि जो वो है वो मैं हूं, ये सोहम का अर्थ होता है। निंदा नहीं कर रहे हैं, ऐसे बहुत महात्मा लोग हैं जहां सोहम जपा जाता है, उसका अर्थ है कि मैं भी वही हूं। लेकिन वैष्णवाचार्यों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। हम वो कैसे हो सकते, हम क्या कृष्ण हो सकते? तो फिर तो सोहम अद्वैतवादी संत लोग जपते हैं। महाप्रभु जी उस सोहम के आगे दा और लगा दिए, बोले सोहम नहीं, दासोहम, मैं वो नहीं हूं, मैं दास हूं। तो फिर वो महाप्रभु जी दा लगा दिए। एक अद्वैत सन्यासी को कहा दासोहम जपा करो। वो फिर अपने गुरु जी के पास गया तो उसने कहा महाप्रभु तो मंत्र बदल दिए मेरा, सोहम के आगे दा लगा दिए, दासोहम हो गया। तो गुरु जी ने कहा ठीक है, अब मैं और कर देता हूं, मैं सा और लगा देता हूं। तो उन्होंने से और लगा दिया, तो क्या हो गया, सदा सोहम। वो फिर महाप्रभु जी के पास आया कि मेरा तो मंत्री रोज बदल रहा है। महाप्रभु जी पहले सोहम था, दासोहम हुआ, अब से और लगा दिया, सदा सोहम हो गया। महाप्रभु ने कहा दा और लगा दो। तो अब क्या हो गया, बोले दास दासोहम। अब केवल दासोहम नहीं, अब दास दासोहम। बोले अब बात पूरी हो गई, अब कृष्ण दास भी नहीं हूं, अब कृष्ण दासों का दास। अब राधा माधव का भी दास नहीं, अब दासों का दास। इसमें बहुत आनंद है। तो पहले नारायण स्वामी जी सोहम सोहम करते थे, जो वो है वही मैं हूं, यही उनकी साधना थी। कुछ अनुभव भी शायद हुआ होगा, पर जब वो केशी घाट आके वास किए तो ये नहीं समझ आता शामा शाम किस गुण पर रीझ जाते हैं। अवश्य उनका ऐसा निर्मल हृदय रहा होगा कि उनको केशी घाट पर श्याम सुंदर का वंशी बजाते हुए दर्शन हुआ। और जब दर्शन झलक ही उनको मिली
और वो सब भूल गए, वो मुक्ति और वो सोहम और ज्योति और योग और निर्गुण और निराकार। तब सबसे पहला पद उन्होंने क्या लिखा, आप नारायण स्वामी जिनके चरणों में बैठे हैं हम लोग, क्या लिखा, चाहे तू योग कर भ्रकुटी बीच ध्यान धर, चाहे नाम रूप मिथ्या जान के निहार ले। भले योग कर, ध्यान कर, चाहे निर्गुण निर्भय निराकार ज्योत व्याप रही, ऐसो तू तत्व ज्ञान मन में जो धार ले। नारायण अपने को आप ही बखान कर। अगर मैं ही भगवान हूं तो मैं अपनी कथा कह रहा हूं, फिर भगवान की कथा छोड़ो कह रहा हूं। नारायण अपने को आप ही बखान कर, मोती वह भिन्न नहीं या विधि पुकार ले। पर ये काम कब तक होंगे, ये नारायण स्वामी जी डंके की चोट पर कहते हैं, कब तक कर पाएगा ये सब। बोले झूलो तो हे नंद को कुमार नहीं दृष्टि परो, झूलो तो हे नंद को कुमार नहीं दृष्टि परो, तो लो तू भले बैठ ब्रह्म को विचार ले, तो लो तू भले बैठे ब्रह्म को विचार ले। तभी तक ब्रह्म को बैठ के विचार, जब तक तुझको नंद नंदन श्याम सुंदर नहीं दिखे। और जब नंद नंदन को देख लेगा तो मुक्ति ज्योति सब उड़ जाएगी आसमान में, फिर रही न काहू का। तो केशी घाट पे उनको श्याम सुंदर का दर्शन हुआ और वो विभोर हो गए प्रेम में। और उनके भीतर पहले से कवित्व शक्ति थी, गायन की और लेखन की अद्भुत शक्ति थी। तो उसी सेवा को वो भगवान के चरणों में समर्पित किए। और वो क्या करते थे, पूरे दिन लीला लिखते थे और ब्रज में जो बालक होते हैं उन बालकों को लीला का अभ्यास कराते थे, नाचना सिखाते थे, गाना सिखाते थे, पद याद कराते थे। और फिर संध्या समय, आज जैसा तो था नहीं, कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी कहीं चबूतरे पर, कहीं यमुना जी के किनारे बालकों के साथ में रास लीला कराते थे बालकों को। आज भी उनके गाए हुए पद रास लीलाओं में गाए जाते हैं। तो वो गाते थे, इसी में लीन रहते थे। और खर्चा कैसे चलता था, तो वृंदावन में लाला बाबू का मंदिर है, उनका चरित्र कह चुके हैं हम। तो लाला बाबू के मंदिर में नौकरी करते थे और नौकरी में तनख्वाह नहीं लेते थे, नौकरी में प्रसाद लेते थे, तनख्वाह में प्रसाद लेते थे 2 समय। लाला बाबू के मंदिर में पढ़े लिखे थे तो अकाउंट देखने का काम करते थे वहां, और तनख्वाह में प्रसाद लेते थे। और बाकी समय बस बालकों को सिखाना और ये करना। उनके एक गुरु भाई थे, उनको पता चला वो नारायण स्वामी तो काशी के इतने बड़े विद्वान कहाँ चले गए। तो वृंदावन में उनसे मिलने आए। तो वृंदावन मिलने आए तो देखा वो बालकों को गाना सिखा रहे हैं, नृत्य सिखा रहे हैं, लीला हो रही है, रो रहे हैं, सिखा रहे हैं उनको। तो उन्होंने कहा, अरे नारायण स्वामी ये क्या तूने जिंदगी अपनी बर्बाद कर ली, वहाँ इतने तेरे चेला थे, इतना बड़ा स्वामी था, दुनिया को संस्कृत पढ़ाता है, क्या नाचने गाने का धंधा तूने खोल लिया। तो उन्होंने कहा, ऐसे मत कहो, ये सब लीला है, अपराध होता है, यहाँ लीला नित्य है। बोले हम नहीं मानते, ये लड़का लड़कियों के संग नाच रहे हो स्वरूप बना बना के, ये काहे का भगवान का भजन है। बोले नहीं भैया, लीला तो नित्य है। बोले हम कैसे भरोसा करें। बोले तुम बताओ कैसे भरोसा करोगे। बोले मुझे कोई अनुभव हो तो मैं जानूं कि रास बिहारी सत्य होते हैं। तो बोले क्या अनुभव तुम चाहते हो। बोले क्या क्या होता है तुम्हारे उसमें। बोले जब बच्चे स्वरूप बनेंगे फिर उनको भोग लगाया जाएगा और भोग में पान की बीड़ी भी अर्पण होती है। तो बोले मैं तब मानूं जिस बालक को तुम कृष्ण बनाओगे, रास बिहारी बनाओगे, वो अपने आप पान की बीड़ी मेरे पास लेके आए, तब मैं मानूं कि उसमें सही में भगवान का आवेश है। उन्होंने कहा ठीक है चलो। तो उन्होंने कहा मेरी एक और शर्त है कि आप मेरे संगी रहोगे, कहीं जाके बोल दो बालक को कि वो आएंगे तो उनको पान की बीड़ी देनी है। बोले ठीक है मैं तुम्हारे संग चलता हूँ, कोई बात नहीं। एक शर्त और है, आंख पे पट्टी बांधूंगा तुम्हारे,
कहीं तुम आंख से इशारा कर दो बालकों को, इशारा तो वो जानते हैं, पान की बीड़ी का तो देते। बोले ठीक है। तो वो जो आए थे वो संगी लेके गए और स्वामी जी की आंख पे पट्टी बांध दी। तो श्रोता लोग पहले आ गए, तो सबसे पीछे ही बैठे जा करके कि बता न दे। नारायण स्वामी जी की आंख पे पट्टी बंधी थी, ठाकुर जी का पर्दा खुला, भगवान को भोग धरा गया, बीड़ी धराई गई। तो एक बीड़ी तो श्याम सुंदर ने श्री जी को पवा दी और अपने हिस्से की बीड़ी हाथ में ले ली। 2 बीड़ी भोग लगी थी, तो एक श्री जी को पवा दी, एक बीड़ी हाथ में ले ली और सब श्रोताओं के बीच से निकलते हुए उसी के पास आ गए ठाकुर। अब बोले ले बीड़ी खाएगो, ले ले बीड़ी खाएगो, ले। अब वो विभोर हो गए। तब रास बिहारी के चरणों में प्रणाम किए। वो समझाने आए थे नारायण स्वामी जी को, वहीं होके रह गए। अब वो भी नाचने गाने में लग गए, जिसको कह रहे थे तो बेवकूफी का काम है। तो नारायण स्वामी जी की उन पर कृपा हुई। फिर नारायण स्वामी जी 1828 में आ गए थे। फिर लगभग 60 वर्ष की आयु तक ये सब सेवा करते रहे। फिर बहुत भीड़ हो गई और भक्त लोग आने लगे, बहुत सुंदर सत्संग करते थे। तो फिर भीड़ तो पीछे चलती है, पर सब लोग मन के अनुरूप हो ये संभव नहीं है। जिसके पास जो वस्तु है उसी का ग्राहक उसके पास आएगा तभी रुकेगा, और उस वस्तु का ग्राहक नहीं है तो वो एक दिन टूटेगा, छूटेगा जरूर, लंबे समय तक नहीं टिकेगा। इसलिए महापुरुषों के जीवन में देखा जाता है कि उनके साथ लगते तो बहुत हैं पर आखिर तक नहीं चलता कोई इधर छूट जाता है, उधर छूट जाता है। क्योंकि जो वस्तु वो देना चाहते हैं वो ही वस्तु लेने वाला मिलेगा, तभी डटेगा उनके पास। क्योंकि जैसे जैसे महापुरुषों की यात्रा बढ़ती जाती है उनका अग्निमय स्वरूप होता चला जाता है। उनके ताप को झेलने के लिए फिर उन्हीं के जैसा स्टेमिना चाहिए। अग्नि के पास जाके अग्नि होना पड़ेगा, दूसरा बन के काम नहीं चलेगा। तो इसलिए फिर होता है। तो शायद नहीं मन के अनुकूल हुआ होगा। तब फिर वो वृंदावन से यहाँ आ गए जहां हम बैठे हैं, और कोई ऐसे कमरा वमरा नहीं बनाया, पुराने समय की बात है। तो यही सोच के कि उद्धव जी भी तो ऐसे ही रहते हैं, तो कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी कि ये सब जो वृक्ष हैं ये उसी समय के हैं सब, वहां तक की जो उद्धव कुंड तक की लताएं हैं, कभी किसी के नीचे, कभी किसी के नीचे पड़े रहते थे। और यहाँ इसलिए रहते थे कि निर्जन था, कोई आता ही नहीं था। अभी भी कोई नहीं आ रहा, तो उस समय तो 125 साल पहले तो कौन आता होगा। एकदम निर्जन में पड़े रहते थे। तो यहाँ उनको उद्धव जी का दर्शन हुआ। यहाँ उद्धव जी का अनेक भक्तों को दर्शन होता है। हमारे बड़े बाबा महाराज जी जब वृंदावन पधारे 1905 में, तो वो यहीं कुसुम सरोवर पर विराजे। तब कुसुम सरोवर पर बड़े बाबा कीर्तन किए और राई जय जय राधे राधे कहते हुए जल पे बाबा ने कीर्तन किया, बड़े बाबा महाराज ने। तब श्री उद्धव जी महाराज का दर्शन भी बड़े बाबा जी महाराज को हुआ। यहाँ बड़े बाबा जी रज में लोटपोट हुए, गुरु लोगों ने भी यहाँ निवास किया है हमारे। तो उनको उद्धव जी का, नारायण स्वामी जी को उद्धव जी का दर्शन हुआ। और फिर मांगने के लिए यही था, उद्धव जी का दर्शन हो गया तो युगल का भी होना चाहिए। ये तो संकेत है, परिकर का दर्शन होगा तो जुगल का भी होना चाहिए। तो यही थे। तो उद्धव जी को प्रणाम किए। तो उद्धव जी से कहा, बस आप एक बार ये कह दो कि मुझे दर्शन होगा। आप कह दोगे तो फिर पक्का है, कब होगा मैं नहीं पूछा, मरते क्षण तक प्रतीक्षा करूंगा, भाई कह दो कि होगा बस। तो उद्धव जी ने कह दिया हाँ होगा तुझको। तब वो यहीं रहे और लगभग 12 बरस रहे। 60 बरस की आयु में आ गए थे, 72 बरस तक। तो उनको यहाँ कुसुम सरोवर से, अभी हम लोग लीला गाएंगे, तो कुसुम सरोवर से राधा कुंड जाते हुए जुगल सरकार का उनको दर्शन हुआ रात के समय। यहाँ कुसुम चैन लीला होती है। प्रिया प्रियतम की जो ऊपर आपने छतरी देखी है, ये कुसुम चैन लीला है यहाँ की। तो प्रिया जी फूल चुनने आती हैं सखियों के साथ में। और अभी हम लोग सुनेंगे ठाकुर जी माली बन के वेश बदल के आते हैं और श्री जी से नोक झोंक होती है। फिर राधा रानी फूल उतारती हैं वन में, ठाकुर जी माली बन के आते हैं। वो कहे मेरा वन, राधा रानी कहे मेरा वन, तुमने फूल कैसे उतारे, तुम मुझे मोल दो। तो यहाँ लीला होती है। तो प्रिया फिर आखिर में मान जाते हैं, तो फिर ठाकुर जी श्रृंगार कर देते हैं फूलों से श्री जी का। ये यहाँ की लीला है। तो प्रिया प्रीतम का फूल से श्रृंगार है, सखियां पीछे चल रही हैं और प्रिया प्रीतम राधा कुंड की तरफ जा रहे हैं। तो बूढ़े हो गए थे, 72
73 बरस की उम्र थी। तो नारायण स्वामी जी यहीं से भागते चीखते भागे। वो जितना जाए जुगल सरकार आगे दिखाई दे, तो राधा कुंड तक दिखाई दिए। यहाँ से 3-4 किलोमीटर भागे। फिर राधा कुंड जाके अदृश्य हो गए प्रिया प्रियतम। फिर देखे कहाँ गए, तो फिर राधा कुंड से कुसुम सरोवर आते दिखाई दे। फिर पीछे भागे, फिर यहाँ पर आए तो फिर अदृश्य हो गए जुगल सरकार। फिर यहाँ से गोवर्धन जाते हुए दान घाटी जाते दिखाई दिए प्रिया प्रीतम। फिर नारायण स्वामी जी पीछे पीछे भागे, फिर दान घाटी पे जाके अंतर्धान हो गए। फिर ठाकुर जी दान घाटी से फिर यहाँ आते दिखाई दिए। फिर नारायण स्वामी ऐसे 4-5 भागे, सब शरीर उनका लहूलुहान हो गया, गिरते रहे। फिर यहाँ पर कुसुम सरोवर पर आकर के स्थित हो गए। ये सब दीवाल विवाल नहीं थी, यहीं तक कुसुम सरोवर, यहाँ आके स्थित हो गए। और नारायण स्वामी जी यहीं आकर विराजमान हो गए। और फिर प्रिया प्रीतम का साक्षात उनको कुसुम सरोवर पर दर्शन हुआ। और श्री जी ने कहा कि मैंने तुझे सेवा में स्वीकार कर लिया है। तब यहीं पर हा राधा माधव कहते उन्होंने शरीर त्याग दिया। ये जो चबूतरा यही, और फिर ये जो स्थान है यही उनकी समाधि है। सन 1900 में फाल्गुन कृष्ण एकादशी को निर्जल निराहार रहते थे 24 घंटा। अब उसी दिन लीला हो गई, भाग दौड़ करवा दी। तो एक पद में लिखा है उन्होंने, नारायण स्वामी जी ने, वृंदावन का ठाकुर रुलाता बहुत है। ये वृंदावन का ठाकुर रुलाता बहुत है, पर जब रोने का कोटा पूरा हो जाता है फिर प्रेम करता है। फिर ऐसा प्रेम करता है, अगाध असीम प्रेम करता है। तो यहाँ दर्शन हुआ। तो नारायण स्वामी जी का स्थान है। तो और यहाँ की बड़ी दिव्य लीला है। इसके बाद फिर नारद कुंड हम लोग जाएंगे। नारद कुंड की कथा वहीं सुनाएंगे, यहाँ नहीं सुना रहे। अभी यहाँ की लीला गाते हैं। सब लोग एकदम मन को जोड़ के रखिए। प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला से गर्मी लगे तो लगन दो, यही कृपा है यहाँ की। हाँ, यही कृपा है यहाँ की। तो चित्त को लीला में जोड़ के रखिए। प्रिया जी सखियों के साथ, देखो यही समय है श्री जी के पुष्प चयन का, यही समय है। संध्या समय श्री जी आती है। लीला नित्य है, बलिहारी लीला का जो लीला नित्य है, और समयानुसार लीला का स्मरण किया जाए तो वो और सुखदायी होता है। तो यही समय है। अंतर इतना है कि अभी हमको स्थूल वृंदावन दिख रहा है। अब गुरु लोगों की कृपा से, बड़े बाबा की कृपा से हृदय निर्मल होता है तो चिन्मय वृंदावन का अनुभव होता है। तो प्रिया जी सखियों के साथ फूल चयन करने के लिए आई हैं, और श्याम सुंदर सताने के लिए पहले से माली बन के खड़े हैं। यहाँ ये भावना हो रही है कुसुम सरोवर पे। अब बाकी लीला पद के माध्यम से सुनिए। सांझी लीला यहाँ की मुख्य है। इस लीला को विलाप कुसुमांजलि का जब सत्संग हुआ था तो उस लीला में भी गाया था। रघुनाथ दास गोस्वामी जी विलाप कुसुमांजलि में यहाँ की लीला का वर्णन किए हैं। तो सांझी लीला है। सांझी कहते हैं जब श्री जी पुष्प लेने आती हैं और अपने घर के बाहर और सब गोपियां रंगोली बनाती हैं, पुष्पों से सज्जा करती हैं। तो प्रिया जी फूल लेने आई हैं। जो पुराणों में और आचार्यगण लीला किए हैं, उसी लीला को सरल भाषा में पिरोया गया है स्मरण की सुविधा के लिए। तो सबको समझ आएगा, सब लोग गाइए और मन को जोड़ के रखिए। केवल गले से गाने से बात पूरी नहीं होगी, हृदय को जोड़ना होगा। सांझी हित फूलन बीनन को आई, श्री वृषभान दुलार। सांझी हित फूलन बीनन को आई, श्री वृषभान दुलारी। सांझी हित फूलन बीनन को आई, श्री वृषभान दुलार। सांझी हित फूलन बीनन को आई, श्री वृषभान दुलार। बन के माली ठाड़े कुसुम सरोवर, मोहन नंद कुमार। बन के माली ठाड़
ठाड़े कुसुम सरोवर मोहन नंद कुमार। माली बन के ठाड़े कुसुम सरोवर मोहन नंद कुमार। सखियन संग आई श्री राधे, सखियन संग आई श्री राधे। अब भावना करिए उन सखियों में हम भी हैं, सखियों में हम भी हैं, गुरु सखी भी है, हम भी पीछे पीछे। सखियन संग आई श्री राधे, सखियन संग आई श्री राधे। गोरी गोरी प्रेम अगाधे, गोरी गोरी प्रेम गाधे। रस भरी बात करत मुस्काते, रस भरी बात करत मुस्काते। शरण महावर पवन तेजनी, रुन झुन करी झनकारी। राधे राधे चरण महावर पगन पैजनी, रुन धुन करी झनकार। राधे राधे रुन झुन करी झनकार। राधे राधे रुन धुन करी झनकार। सांझी हित फूलन बीनन को आई श्री विषुभान दुलार। सारी हित फूलन बीनन को आई श्री विषभानु दुलार। बन के माली ठाड़े कुसुम सरोवर मोहन नंद कुमार। बन के थाली ठाड़े कुसुम सरोवर मोहन नंद कुमार। यानी सखियों के साथ आई है कुसुम सरोवर। कोमल कुसुम उतारन लागे, कोमल कुसुम उतारन लागी। समस्त मणिमय भूमि सर्व ऋतुओं के दिव्य दिव्य पुष्प खिले हैं। जहाँ जहाँ श्री जी चरण धरती हैं, ये ब्रजभूमि वहाँ कमल प्रकट कर देती हैं। तो कमल पर चल रही हैं प्रिया जी। कोमल कुसुम उतारन लागी, कोमल कुसुम उतारन लागी। झुकी झुकी आए लता बड़ भागी। झुकी झुकी आए लता बड़ भागी। प्रिया जी फूल उतार रही हैं, तो लता झुक झुक के श्री जी के आगे आ रही है, मेरे से फूल उतार ले, मुझे छू ले, मुझे छू ले, मुझे छू ले। कोमल कुसुम उतारन लागी, कोमल कुसुम उतारन लागी। झुकी झुकी आए लता बड़ भागी। झुकी झुकी आए लता बड़ भागी। सारी कुंज भई अनुरागी। सारी कुंज भई अनुरागी। फूल की डरिया भरवे लागी, सखियन संग सुकुमारी। राधे राधे फूल की डरिया भरने लागी, सखियन संग सुकुमार। राधे राधे फूल की डरिया भरवे लागी, सखियन संग सुकुमारी। राधे राधे फूल की डरिया भरने लागी, सखियन संग सुकुमार। साधी फूलन हित बीनन को आई श्री विषुभान दुलार। साधी हित फूलन बीनन को आई श्री विषभान दुलार। माली बन के ठाड़े कुसुम सरोवर मोहन नंद कुमार। माली बन के ठाड़े कुसुम सरोवर मोहन नंद कुमार। प्रिया जी तो पुष्प उतार रही हैं, डरिया भर रही हैं, इतनी देर में तो आए गए माली बन आए गिरधारी। माली
बन आए गिरधारी माली बन आए गिरधारी। माली बन आए गिरधारी। अब कहा कह रहे हैं, हाय मेरी वाटिका उजारी। हाय मेरी वाटिका उजारी। हाय मेरी वाटिका उजारी। हाय मेरी वाटिका उजारी। चोरी कर सब फूल उतारी। चोरी कर सब फूल उतारी। बड़े घरों की राजकुमारी ऐसे करम तिहार। राधे राधे बड़े घरों की राजकुमारी ऐसे करम तिहार। सांझी हित फूलन बीनन को आई श्री विश्वान दुलार। साजी हित फूलन बीनन को आई श्री विश्वान दुलार। बड़े घरों की राजकुमारी ऐसे करम तिहार। राधे राधे बड़े घरों की राजकुमारी ऐसे करम तिहार। बन के माली ठाड़े कुसुम सरोवर नागर नंद कुमार। बन के माली ठाड़े कुसुम सरोवर नागर नंद कुमार। ललिता जी आगे आगे चलती हैं और जैसे ठाकुर जी ने कही, अरे बड़े घरों की लगती हो, अब चोरी को काम करो, फूल चुरा रही हो, लज्जा नहीं आवे तुम्हें? ललिता जी कहाँ सुनने वाली, राधा रानी को तो बोलना ही नहीं आता, वो तो बोल ही नहीं पाती। और जितना मुकाबला करती हैं राधा रानी की ओर से ललिता जी करती हैं। और जो ललिता जी ने सुना, चोर कह दिया हमें। ललिता कहत नाम कहा तेरो। ललिता कहत नाम कहा तेरो। कहा नाम है तेरा, बता तू। ललिता कहत नाम कहा तेरो। ललिता कहत नाम कहा तेरो। कैसे बाग हमारो घेरो। कैसे बाग हमारो घेरो। अरे हमारे बाग को मालिक तू कैसे बन गयो धूर? कहा तेरा नाम है? ठाकुर जी ने कही, तुम्हारो बाग कैसे हो गयो? बोले तो को पतो नहीं है, सारो ब्रज श्री राधा केरो। सारो ब्रज श्री राधा केरो। सारो ब्रज की रानी तो राधिका है, तो सारो ब्रज, सारे धाम, सारे कुंड, सारे वन श्री जी के। तू कहां से माली बन के आ गए हो? कौन ने रखे तो को माली? ललिता कहत नाम कहा तेरो। ललिता कहत नाम कहा तेरो। कैसे घुसियो बाग में घेरो। कैसे बाग हमारो घेरो। सारो ब्रज श्री राधा केरो। सारो ब्रज श्री राधा केरो। चोर बतावे हमें करे खुद चोरी को व्यवहार। राधे राधे चोर बतावे हमें करे खुद चोरी को व्यवहार। राधे राधे चोर बतावे हमें करे खुद चोरी को व्यवहार। राधे राधे चोर बतावे हमें करे खुद चोरी को व्यवहार। सांझी हित फूलन बीनन को आई श्री विश्वान दुलार। सारी हित फूलन बीनन को आई श्री विश्वान दुलार। माली बन के ठाड़े कुसुम सरोवर मोहन नंद कुमार। माली बन के ठाड़े कुसुम सरोवर मोहन नंद कुमार। जीतने के चोरी को खुद काम कर रहे, दूसरे को बाग हचा लिया, हमें चोर, हम तो अपने बाग में फूल चुन रही हैं। श्री जी ने कही, ललिता कोई बात नहीं, बेचारो माली है, वृषभान बाबा ने रख छोड़ो हुए को बंदर बंदर उत्पात करें, कोई बात नहीं, अपनी सेवा तो कर रहे हो, बाग की रखवाली कर रहे हो, तो एकदम ही गुस्सा है जाए। अच्छा बता कहाँ चाहिए?
अब ठाकुर जी क्या कहें, अब नहीं जान देऊंगो तुमको, अब नहीं जान दूंगो तुमको, अब नहीं जान दूंगा तुमको। ललिता जी बोले तो कहा करेगा फिर, बोले अब नहीं जान देऊंगो तुमको, अब नहीं जान दूंगो तुमको, तो फिर तुमको फूल को मूल चुकावो हमको, फूल को मोल चुकावो हमको, में से फूल लाइए, हम मूल चुकाओ पहले फूल को मूल चुकावो हमको, फूल को मोल चुकावो हमको। ललिता जी ने के मूल चाहिए, हमका मूल लेके आई, अपनी वाटिका में फूल उतार में आई और ना दियो तो ठाकुर जी ने कह दियो, सीधे नाय मानो तो धमको, सीधे नाय मानो तो धमको, अब नहीं जान देऊंगा तुमको, अब नहीं जान दूंगो तुमको, फूल को मोल चुकावो हमको, फूल को मोल चुकावो हमको, सीधे नाय मानो तो धमको, सीधे नाय मानो तो धमको, मैं रखवारो या ब्रज बन को तुम बड़ी ढीठ लबार, राधे राधे मैं रखवारो या ब्रज को तुम बड़ी लबार, राधे राधे मैं रखवारो या ब्रज बन को तुम बड़ी ढीठ लबार, राधे राधे मैं रखवारो या ब्रज को तुम बड़ी लबार, साधी हित फूलन दीनन को आई हे शुभान दुलार, सागी फूलन बीनन को आई श्री विश्वान दुलार, बन के माली ठाड़े कुसुम सरोवर मोहन नंद कुमार, बन के माली ठाड़े कुसुम सरोवर मोहन नंद कुमार। मोल दो मोल, तब जान दूंगो, नहीं ठाकुर जी ने लपटी लगा के रास्ता रोक दियो। श्री जी के अरे ललिता कोई बात नहीं, बेचारो गरीब है, जो मांग रहे हो दे दे। तो ललिता जी ने कहा बता, ललिता कहे मोल कहा चाहिए, ललिता कहे मोल कहा चाहिए, बोल बोल मुंह खोल, कहा मांग सके बचा। ललिता कहे मोल कहा चाहिए, ललिता कहे मोल कहा चाहिए, तो जो मांगूंगा वही दे दोगी। हाँ क्यों, साहूकार है तू? बोले मैं तो साहूकार नहीं, मेरे बगल में जो है ये साहूकार है, श्री राधा साहूकार श्री राधा कहिए, साहूकार श्री राधा कहिए, ललिता कहे मोल कहा चाहिए, ललिता कहे मोल कहा चाहिए, साहूकार श्री राधा कहिए, साहूकार श्री राधा कहिए, असले जो चाहिए सो लेके जाइए, जो चाहिए सो लेके जो चाहिए जाइए, पकड़ निकल यहाँ से, जो चाहिए सो लेके जाइए, जो चाहिए सो लेके जाइए। और क्या बोली, अरे दीनहीन को दान करन में श्री जी बड़ी उदार, राधे राधे दीनहीन को दान करन में श्री जी बड़ी उदार, राधा रानी तो दीनहीन गरीबों को दान करती रहे, चलो ठीक है आज माली को दान कर देंगे। दीनहीन को दान करन में श्री जी बड़ी उदार, राधे राधे दीनहीन को दान करन में श्री जी बड़ी उदार, बन के माली ठाड़े कुसुम सरोवर नावर नंद कुमार, बन के माली ठाड़े कुसुम सरोवर नागर नंद कुमार। अच्छा मैं दीनहीन हूँ, तुम साहूकार हो, तो ठीक है जो मांगूंगा वो दे दोगी। हाँ हाँ मुंह तो खोल। ठाकुर जी कहने लगे, जो
जो मांगूंगो सोई दोगी। जो मांगूंगो सोई दोगी। आप बता तो सही कौन चीज को भाव है। तो ठाकुर जी अपना स्वरूप बता रहे। जो मांगूंगो सोई दोगी। जो मांगूंगो सोई दोगी। मैं तो भ्रमर कमल रस भोगी। 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 काऊ गोरी को विरह वियोगी। काऊ गोरी को विरह वियोगी। मैं तो भ्रमर कमल रस भोगी। मैं तो भ्रमर कमल रस भोगी। काऊ गोरी को विरह वियोगी। काऊ गोरी को विरह वियोगी। ललिता जी का ये कहा कह रहे हो। मैंने कही जो मांग सो ले, ये कह रहे हो कि जो मांगूंगा सो ही दोगी। मैं तो भ्रमर हूँ और कमल को रसपान करूं। मैं तो भ्रमर कमल रस भोगी। काऊ गोरी को विरह वियोगी। अरे गणित मत समझा, सीधे सीधे बोल कहाँ चाहिए। तो ठाकुर जी ने भी मजबूत होके कह दिया कहाँ चाहिए। फूल को मोल। बोले सुन लो ललिता जी। अपनी या राधा रानी को दे जाओ तुम नारी। राधे राधे अपनी राधा रानी को दे जाओ तुम नारी। राधे राधे अपनी या राधा रानी को दे जाओ तुम नारी। राधे राधे अपनी राधा रानी को दे जाओ तुम नार। नारी बन के ठाड़े कुसुम सरोवर मोहन नंद कुमार। माली बन के ठाड़े कुसुम सरोवर मोहन नंद कुमार। सब सखियां चम्मे में रह गई। कहाँ कह रहे हो। फूल के मोल में राधा रानी को दे जाओ। अरे अब तो कहाँ ललिता जी पे सहन हो। वो तो बड़ी प्रखर नायिका है। और महाराज ललिता जी तो चढ़ बैठी माली के ऊपर। कहा कि आहा पकड़ लियो श्री ललिता जी ने। पकड़ लियो श्री ललिता जी ने। माली को पकड़ लियो श्री ललिता जी ने। पकड़ लियो श्री ललिता जी ने। गुलचा चार गाल पे दीने। 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 लकुटी खींची पटुका छीने। लकुटी खींची पटुका छीने। लिए कौन ने पटका खींची, कौन ने ये लकुटी खींची और हाल बेहाल कर दी। पकड़ लियो श्री ललिता जी ने। पकड़ लियो ललिता जी ने। गुलचा चार गाल पे दीने। गुलचा चार गाल पे दीने। लकुटी खींची पटुका छीने। लकुटी खींची पटुका छीने। पहचान होने लगी। प्रभु कहे कहाँ कर रही हो, कहाँ कर रही हो, कहाँ कर रही हो। इतनी देर में कहा भयो खींचा तान में मुरली निकली खुल गया भेद अपार। राधे राधे खींचा तान में मुरली निकली खुल गया भेद अपार। राधे राधे खींचा तान में मुरली निकली खुल गया भेद अपार। राधे राधे खींचा तान में मुरली निकली खुल गया भेद अपार। साधित फूलन दीनन को आई श्री विश्वान दुला। सागे फूलन बीनन को आई श्री विश्वानु दुला। माली खाड़े कुसुम सरोवर मोहन नंद कुमार। मन के माली खाड़े कुसुम सरोवर मोहन नंद कुमार। जो खेचा तानी भई वो तो मुरली हाथ में आ गई ललिता जी की। जो मुरली देखी भयो अचंबो सबको भारी। भयो अचंबो सबको भारी। भयो अचंबो सबको भारी। भयो अचंबो सबको भारी। भाई श्री जी तो पीछे, श्री जी रोक रही ललिता। रही ललिता रुक 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 कहाँ कर रही है।
और ललिता जी रुकने वाली नहीं, बंसी ले ली और श्री जी को जाके कही, भयो अचंबो सबको भारी, भयो अचंबो सबको अरे भारी। श्री जी जिसे दीनहीन कह रही हो, दीनहीन नहीं है, माली बन आयो गिरधारी, माली बन आयो गिरधारी, माली बन आयो गिरधारी, माली बन आयो गिरधारी। कहा कह रही है? अरे हाँ, वो जबान जोरी कर रहे हो इतनी देर से, कोई और नहीं श्याम सुंदर है। तो दिखा तो सही, मैंने तो नैन भर देखो भी नहीं। आई निकट राधिका प्यारी, आई निकट राधिका प्यारी, भयो अचंबो सबको भारी, भयो अचंबो सबको भारी। माली बन आयो गिरधारी, माली बन आयो गिरधारी, आई निकट राधिका प्यारी। आई निकट राधिका प्यारी। आ गई, और अब तो क्या कहना, श्री जी आ गई तो श्याम सुंदर को हृदय से लगा लिया। प्रिया जी को श्याम सुंदर ने हृदय से लगा लियो, छद्म तो मिट गया, मिलन हो गया। और फिर सखियों ने कहा किया, बैठा रे दो सुघन कुंज में प्यारे जुगल सरकार, राधे राधे बैठा रे लो सवन कुंज में प्यारे जुगल सरकार, राधे राधे बैठा रे दो सघन कुंज में प्यारे जुगल सरकार, राधे राधे बैठा रे दो सगन कुंज में प्यारे जुगल सरकार। हित फूलन बीनन को आई श्री विष्णु भांडुला, हित फूलन मीनन को आई श्री विष्णु भानुदुला, के माली ठाड़े कुसुम सरोवर मोहन नंद कुमार, नारे मारी कुसुम सरोवर मोहन नंद कुमार। सघन कुंज में बिठा दियो, और जो सब पुष्प थे उन सब पुष्पों से प्रिया प्रियतम का सखियां श्रृंगार करने लगी। लाड़ लड़ाओ जुगल ने लाड़ लड़ाओ, सुमन सजाओ सखी सुमन सजाओ, सुंदर सुंदर भोग ले आई। और यही कुसुम सरोवर में लता कुंज के नीचे प्रिया प्रीतम विराजमान है। सखियों ने पुष्प से श्रृंगार कर दिए, भोग पधरा दिए, चमर बीजना होने लगे, आरती होने लगी, जय जयकार होने लगी। संध्या मिलन यही हो गया। आहा दो बिराजे दैगर बहिया, दो विराजे दैगर भैया, दो बिराजे दैगर बहिया, दो विराजे दैगर भैया, कुसुम सरोवर बट की छैया, कुसुम सरोवर बट की छैया, दो बिराजे दैगर बहिया, दो विराजे दैगर भैया, कुसुम सरोवर लता की छैया, कुसुम सरोवर लता की छैया, देख बलैया ले सब सखियां, एक भलैया ले सब सखियां, देख बलैया ले मैं सखियां, एक भलैया ले वे सखियां, गौरदास प्यारे प्यारे की होवे जय जयकार, राधे राधे गौरदास प्यारे प्यारे की हो भी जय जयकार, राधे राधे गौरदास प्यारे प्यारे की हो भी जय जयकार, राधे राधे गौरदास प्यारे प्यारे की हो भी जय जयकार। साझी हित फूलन बीनन को आई श्री भान, साजे हित फूलन बीनन को आए तीन सुभान दुला, बन के माली ठाड़े नाटक पे मोहन नंद कुमार, बन के माली ठाड़े कुसुम सरोवर नंद कुमार, मोहन नंद कुमार, राधा मोहन नंद कुमार, राधे राधे मोहन नंद कुमार, राधा मोहन नंद कुमार, साझी हित फूलन बीनन को आई श्री भान दुला, साजे हित फूलन बीनन को आई श्री वृषभान दुला। प्रीतम कुंज में विराज गए और यही संध्या आरती होने
सखिया गाने लगी, कुंजन माझ विराजत दो, कुंजन माझ विराजत दो, कुंजन माझ विराजत दो, कुंजन माझ विराजत दो, राधिका सुंदर श्याम की जोड़ी, 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 नंदन दन नव नागर रसिया, नंदन नव नागर रसिया, दासेश्वरी वृषभान किशोरी, दासेश्वरी वृषभान किशोरी, एक ते एक प्रवीणा नवीना, एक ते एक प्रवीणा नवीना, खड़े होके आरती करो मैया, एक ते एक प्रवीणा नवीना, एक ते एक प्रवीणा नवीना, सेवारत ताहा सखी करोरी, सेवारत ताहा सखी करोरी, कुंजन माझ विराजत दो, कुंजन माझ विराजत दो, राधिका सुंदर श्याम की जोड़ी, राधिका सुंदर श्याम की जोड़ी, नंदन दन नव नागर रसिया, नंदन नव नागर रसिया, दासेश्वरी वृषभान किशोरी, दासेश्वरी वृषभान किशोरी, सेवा ही जीवन सेवा ही सर्वस्व, सेवा ही जीवन सेवा ही सर्वस्व, सेवक सुख चाहे सब सोरी, सेवे को सुख चाहे सब होरी, जो सुख प्रगट नित्य वृंदावन, 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 सोना सुलभ वैकुंठ कोरी, सोना सुलभ वैकुंठ हो गोरी, ज्ञानी थके और ध्यानी थके, 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 योगी थके नहीं तार जुड़ोरी, योगी थके नहीं तार जुड़ोरी, वृंदावन रसिकन की कृपा दे, वृंदावन रसिकन की कृपा दे, वृंदावन गुरुवन की कृपा दे, वृंदावन गुरुवन की कृपा दे, यह रस भूतल पे उतरोरी, रस भूतल पे उतरोरी, गौरदास बड़ भाग हमारे, गौरदास बड़ भाग हमारे, ऐसे गुरुन को आश्रय मिलोरी, ऐसे गुरुन को आश्रय लोरी, ऐसे गुरुन को आश्रय मिलोरी, ऐसे गुरुन को आश्रय मिलोरी, कुंजन माझ विराजत दो, कुंजन माझ विराजत दो, राधिका सुंदर
सुंदर श्याम की जोड़ी, राधिका सुंदर श्याम की जोड़ी, नंदन नंदन नव नागर रसिया, नंदन नव नागर रसिया, काशीश्वरी शोभान किशोरी, काशीश्वरी शोभान किशोरी, कुसुम सरोवर खेलत जोड़ी, कुसुम सरोवर खेलत जोड़ी, कुसुम सरोवर खेलत जोड़ी, कुसुम सरोवर खेलत जोड़ी, हृदय को तहाँ तार जुररी, हृदय को तहाँ तार जुड़ोरी, कुसुम सरोवर खेलत जोड़ी, कुसुम सरोवर खेलत जोड़ी। कहिए श्री कुसुम सरोवर की जय हो, सरोवर कुसुम चैन लीला की जय हो, प्रभुजी भजन स्थली की जय हो, नारायण स्वामी जी महाराज की जय हो। तो दिव्य रूप में निरंतर यहाँ लीला हो रही है। और कुसुम सरोवर के पास ही हमारे श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज के कृपा पात्र श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज ने भजन किया। कुसुम सरोवर वाले कृष्णदास बाबा जी, और उन्होंने बहुत बड़ा उपकार वैष्णव जगत पर किया। जितने भी ग्रंथ लुप्त हो रहे थे या सांप्रदायिक लोगों के द्वारा इधर उधर किए जा रहे थे, उन सब ग्रंथों का बाबा ने संरक्षण किया और प्रकाशन किया। लोई बाजार में श्यामदास जी विराजमान थे, तो वहां उनकी प्रेस थी, तो वहां छपवाने बाबा जाते थे कृष्णदास बाबा जी कुसुम सरोवर वाले। तो इतना उनको आवेश रहता था बाबा को ग्रंथ छपवाने का कि अधिक से अधिक वैष्णवों का कल्याण हो, तो भोजन का भी होश नहीं रहता था। तो एक बार लोई बाजार में, जहां हम लोग पुराना घर था वहां रहते थे, तो वहां लोई बाजार में श्यामदास जी के पास आए। तो यहाँ से पैदल चल के ग्रंथ उनको छपवाने थे, तो गए वहां पे। तो हकीम जी से बोले, हकीम जी कुछ सब्जी है क्या, साग सब्जी है क्या? उन्होंने कहा हाँ बाबा, घर चलो, साग सब्जी क्या है, पूरा प्रसाद है, बैठ के प्रसाद पालो। बोले नहीं, प्रसाद तो नहीं, बस कोई साग सब्जी दे दो। बोले क्यों? बोले वो ग्रंथ का काम हो गया तो मैंने सूखी रोटी खा ली, तो सब्जी बनाने का समय नहीं था, तो सूखी रोटी पेट में दुख देगी, तो साग दे दो तो साग खा लूंगा, तो फिर साग के साथ रोटी मिलके पच जाएगी। इतना समय नहीं था कि साग बनाने में समय लगेगा, तो कल की रोटी रखी थी, भूख लग रही थी, खा ली और तुरंत ग्रंथ का काम करके यहाँ से पैदल वृंदावन चले गए, लोई बाजार ग्रंथ का काम करने। ऐसे बाबा, वो हमारे रामदास बाबा जी महाराज के जीवन भर ग्रंथ लेखन, उनके ग्रंथों से आज बहुत कल्याण हो रहा है। तो उन कृष्णदास बाबा जी ने भजन किया। और अब हम सब लोग प्रणाम करके नारद कुंड चलेंगे। नारद कुंड की महिमा भी हम लोग यहाँ सुन लेते हैं। नारद कुंड पर नारद जी ने भजन किया है, जय, हम लोग दर्शन करेंगे। नारद कुंड बहुत प्राचीन है, ब्रज भी बहुत प्राचीन है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि द्वापर युग में ब्रज का प्रकाश हुआ, ऐसा नहीं है। अब ध्रुव जी कब हुए? ध्रुव जी सतयुग में हुए, तब भी ब्रज। प्रहलाद जी कब हुए? प्रहलाद जी सतयुग में हुए, तो भी ब्रज। तो ध्रुव जी महाराज का चरित्र सब जानते हैं। जब उनकी माता जी ने कह दिया कि भगवान की गोद में बैठो, वन में चले जाओ, तो ध्रुव जी का जो स्थान था वो कानपुर था। तो कानपुर से चले वन की ओर, तो रास्ते में उनको नारद जी मिले। तो कहाँ मिले रास्ते में? यहाँ मिले ध्रुव जी को। ध्रुव जी पैदल चलते चलते बीहड़ वन में आए, और यहाँ जब आए उनको खबर नहीं थी कि ये ब्रज है, पर आ गए। स्थान की अपनी महिमा, और यहीं आकर के नारद जी की प्राप्ति हुई ध्रुव जी को, जहां हम लोग दर्शन करेंगे। तब नारद जी के चरणों में ध्रुव जी ने प्रणाम किया, और नारद जी ने वासुदेव मंत्र का उपदेश किया और फिर आज्ञा करी। तब यमुना जी के तट पर ध्रुव टीला जो है 84 कोस परिक्रमा में आता है, वहां टीले पे बैठ के ध्रुव जी भजन किए और भगवान उन पर कृपा किए, दर्शन दिए। तो ध्रुव जी की भी यहाँ दीक्षा भई। और प्रहलाद जी का चरित्र आप सब सुनते ही हैं। हिरण्याकश्यप तपस्या करने को गया और पेट में प्रहलाद जी थे मैया के, तो पीछे इंद्र मारने को आया कि पेट में एक तो दुष्ट निमट नहीं रहा, इसका बेटा भी दुष्ट होगा, तो मैया को भी मार दो तो गर्भ भी नष्ट हो जाएगा। तब
तब नारद जी ने प्रहलाद जी की माता कयाधु जी को छुटा लिया। कयाधु उस समय गर्भवती थी, तो छुटा लिया इंद्र से। इंद्र से कहा मत मारो, इसके पेट में तो महान भागवत बैठा है और भगवान का अवतार होगा। तो इंद्र तो चला गया, पर नारद जी ने फिर प्रहलाद जी की माता जी को कहा कि फिर कोई आ सकता है तुमको, तो क्या आज्ञा है? बोले चाहो तो मेरे साथ मेरे आश्रम में चलो। तो प्रहलाद जी की मैया ने कहा कहाँ है आपका आश्रम? बोले मेरे गिरिराज जी में मेरा आश्रम है। तो प्रहलाद जी का जन्म भी नहीं हुआ था, तो माता कयाधु को नारद जी यहीं पर ले आए, नारद कुंड पर ले आए। तब कयाधु जी यहीं रही और प्रहलाद जी का जन्म भी यहीं हुआ। प्रहलाद जी का जन्म स्थान भी है नारद कुंड। और फिर प्रहलाद जी लगभग 5 वर्ष की आयु तक यहीं रहे। सब नारद जी ने उनको भागवत जी सुनाई, नारद जी ने दीक्षा प्रदान की, सब शिक्षा यहीं पर हुई, जन्म भी यहीं पर हुआ। फिर प्रहलाद जी को भेजे, फिर नरसिंह अवतार हुआ, तो प्रहलाद जी पर यहाँ कृपा हुई। फिर सतयुग में यहाँ निवास किया नारद जी ने, त्रेता में निवास किया। जब द्वापर लीला भई और नारद जी देखे कि ऐसी सुंदर लीला प्रकाश हो रही है, तब उनके मन में आई कि मैं भगवान की निरंतर लीला को गान करूं, तो मैं वृंदावन लीला को भी गान करूं। तो कैसे गान करोगे? तो वृंदावन आए नारद जी और वृंदा सखी जी को कहा कि मुझे या वृंदावन को महात्म बताओ, वृंदावन लीला सुनाओ। तो वृंदा सखी जी ने कही ऐसे नहीं सुनाऊं। क्यों? क्या तुम तो शांत रस के भक्त हो, नारायण नारायण करो, जुगल लीला नहीं सुनाऊंगी तुमको, पात्र नहीं हो। नारद जी के हम भी पात्र नहीं? बोले नहीं है। बोले शंकर जी को कैसे सुनाई? बोले शंकर जी ने तो गोपिन को अनुगत्य किया, ललिता जी से मंत्र लियो, गोपिन को अनुगत्य कियो, तो गोपेश्वर महादेव के रूप में लीला रस को पियो है। तो जब तक गोपिन को अनुगत्य नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। तो बोले ठीक है, तो क्या करूं? बोले शंकर जी के पास जाओ। तब नारद जी गोपेश्वर महादेव गए और गोपेश्वर महादेव जाकर के भोले बाबा से प्रार्थना की है, भोले बाबा मुझ पर कृपा करो। तब भोले बाबा ने गोपाल मंत्र नारद जी को प्रदान किए और फिर नारद जी को आज्ञा करी कि अब आप गिरिराज जी में जाकर के तपस्या करो। तब नारद जी ने यही नारद कुंड पर आकर के श्री गोपाल मंत्र की आराधना की, बहुत काल तक जब किया। और फिर जब उनकी तपस्या पूरी हो गई तो वृंदा सखी जी प्रकट हुई और कहा अब मुझको कैसे गोपी देह की प्राप्त होगी, प्रिया प्रीतम की लीला में जानो है। तब वृंदा सखी जी ने कुंड प्रकट किया जिसका दर्शन करेंगे और नारद जी को कहा इस कुंड में स्नान करो तब तुमको प्राप्ति होगी। तो नारद जी कुंड में स्नान करने गए तो नारद जी वाले रूप में थे और जब निकले तो गोपी बन करके निकले इस कुंड से। इतनी महिमा है नारद कुंड के, स्नान की बहुत महिमा है। तब श्री नारद जी ने स्नान किया, गोपी भाव प्राप्त हुआ और फिर वृंदावन की लीला का आपको अनुभव हुआ। वृंदा सखी ने संपूर्ण लीला आपको सुनाई और उस लीला को श्री नारद जी ने गाया, अष्टायाम लीलाओं को। और उन्हीं लीलाओं को फिर रूप गोस्वामी पाद ने, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने, श्री कविराज गोस्वामी पाद ने गोविंद लीलामृत में कहा, कृष्ण चक्रवर्ती पाद ने कृष्ण भावनामृत में कहा और रूप गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथों में उसी अष्टायाम को और व्यवस्थित करके गाया। और कल जिन बाबा के हम गए थे कृष्णदास बाबा जी के यहाँ, उन कृष्णदास बाबा जी ने उसी लीला को मानसी सेवा की परिपाटी में आबद्ध किया, तो वो कृष्णदास जी की गुटिका कहलाई। पर उस अष्टायाम को सबसे पहले वृंदा सखी ने नारद जी को ही सुनाया नारद कुंड पे। तो वहां का हम लोग दर्शन करेंगे, परिक्रमा करेंगे, वहां वृक्ष है, नारद जी की तपस्या स्थली है, कुंड है, मंदिर है, दर्शन करेंगे और फिर नारद कुंड में स्नान जिनको करना हो हम तो करेंगे, जिनको करना हो बाकी आचमन भी कर सकते हैं। फिर वहीं पर विश्राम हम सब लोग करेंगे और कल फिर समय पर सुबह 8 बजे ठीक कथा प्रारंभ होगी, गिरिराज की जी की लीला का दर्शन करेंगे और कल शाम को फिर परिक्रमा रहेगी कीर्तन के साथ में। तो अभी लोग कीर्तन करते हुए श्री राधा कुंड चलते हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे, श्री गुरु प्रेमानंद गौर हरि बोल। भजनी ताई गौ
भजनीताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम 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 निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम भज निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम भजनिताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम जप हरे कृष्णा हरे राम जप हरे कृष्णा हरे राम गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर सीताराम भज निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम भजनिताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे
जप हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम जप हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम भजनिताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम भजनिताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम 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 प्रेम भरी के गावो ना। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।